हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का वीडियो रहेगा सीबीएसई के ऊपर और यहाँ पे मेरा मतलब सीबीएसई से सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेरा मतलब है सीबीएसई से कंफ्यूज्ड बोर्ड फॉर स्टूडेंट एग्जॉशन, सेंट्रलाइज्ड बोर्ड फॉर स्ट्रेसफुल एग्जामिनेशन। एंड पिछले कुछ दिनों की अगर हम रीसेंट इवेंट्स को देखें या रीसेंट अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को देखें तो ये मीनिंग जो सीबीएसई का मैंने रखा है ये एकदम करेक्ट लगेगा, एकदम वैलिड लगेगा। जिस टाइप से सीबीएसई एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको करवा रहा है, जिस सिस्टम के बेसिस पे करवा रहा है, उस पे ये वीडियो है। एंड पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है जो उनको आज के इस सिनेरियो में लेना चाहिए, जिनके बच्चे बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या दे चुके हैं या आने वाले समय में देने वाले हैं। इंडिया वाकई में तरक्की तो कर रहा है एंड सीबीएसई ये तरक्की करवा रहा है, या जो एजेंसी नीट का पेपर कराती है वो ये तरक्की, ये डेवलपमेंट करा रही है। और ये तरक्की हो रही है हमारे देश के स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है ना टू टॉलरेट स्ट्रेस, टू कोप अप विद एंजाइटी, उसको बढ़वा के या उसको इतना ज़्यादा लिमिट तक एक्सटेंड करा के कि हमारे बच्चे इतने मजबूत हो जाएं, इतने इम्यून हो जाएं कि भाई पेपर लीक हो रहा है तो उससे होने वाली टेंशन, स्ट्रेस से उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े, कोई सुसाइड ना कर ले, या मार्क्स किसी के गलत आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, या उसकी परफॉर्मेंस चाहे अच्छी रही हो पर उसकी आंसर शीट पे पता चला उसके रोल नंबर पे उसकी आंसर शीट है ही नहीं, किसी और की आंसर शीट है। तो बच्चों को इन सब छोटे छोटे झटकों से ज़्यादा धक्का ना लगे, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों से परेशान ना हो जाए। इसमें हमारे देश ने बहुत आगे तरक्की करी है और इसको तरक्की को कराने वाले हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर ये सब एजेंसीज हैं जो ये एग्ज़ाम कराती हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो, ये सब। तो बच्चों को आगे अपनी लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार करा जा रहा है, उनको मजबूत बनाकर। और इस मैटर में, इस चीज़ में इंडिया ने वाकई बहुत प्रोग्रेस करी है। यहाँ पे बच्चों का स्ट्रेस एग्ज़ाम देने के दिन पे, एग्ज़ाम देने के बाद ख़त्म नहीं होता, या उसके एग्ज़ाम जब फिनिश हो जाते हैं सारे तब वो स्ट्रेस उसका वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि रिज़ल्ट आने के बाद, ठीक है, या एग्ज़ाम से वो घर पहुँचा बेफिक्र होके, शांति से, खुशी खुशी, तब उसको कुछ दिनों बाद पता लगता है कि जी पेपर ही लीक हो गया जो मैं दे के आया था, और वो पेपर दोबारा होगा और पुराना जो पेपर मैं दे के आया था वो कैंसिल ही हो गया। तो उसका स्ट्रेस एक्चुअली में एग्ज़ाम देने के बाद स्टार्ट होता है कि न जाने अब एग्ज़ाम कैंसिल ना कर दिए जाएं, या न जाने अब रिज़ल्ट जो मैं करके आया हूँ उसके हिसाब से पता चला उससे एकदम ही अलग आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली मेरे रोल नंबर पे मेरी आंसर शीट नहीं अपलोडेड है, किसी और की अपलोडेड है, और उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो मार्क्स हैं वो मेरे नंबर पे आ रहे हैं। तो इतना कुछ गोलमोल है, इतना कुछ खिचड़ी पकड़ी है, और ये सब हो रहा है सीबीएसई के नए इनिशिएटिव की वजह से, जिसमें कि वो इस एग्ज़ाम के सिस्टम को ऑनलाइन डिजिटल बनाना चाह रही है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, हर चीज़ में इतनी क्या जल्दबाजी है, हर चीज़ को ऑनलाइन, हर चीज़ को डिजिटल, ये सब बनाने की, हर चीज़ में टेक घुसेड़ने की इतनी क्या चुल है, इतनी क्या जल्दबाजी है। कुछ चीज़ें व्हाई कांट वी कीप सम बेसिक थिंग्स जो इतनी सेंसिटिव हैं, उनको हम क्या उनको सिंपल नहीं रख सकते। ये एग्ज़ाम्स जिसको बच्चा देता है और फिर उसको रिजल्ट में मार्क्स मिलते हैं, उन मार्क्स के बेसिस पे उस बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो आप उस मार्क्स को देने वाली जो पीछे की मैकेनिज्म है उसके संग इतना ज़्यादा जो आप बदलाव करना चाहते हो, उसमें नई चीज़ें इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप वो इतनी केयरलेसली विदाउट उस चीज़ को फूल प्रूफ बनाए बिना आप कैसे कर सकते हो। आपने वो इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खिलवाड़ उस बच्चे के फ्यूचर के साथ, उन लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ कैसे ले लिया। क्या कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करने का ये तरीका होता है? हम अपने घरों में भी अगर अपने खाने का ऑयल, मसाले भी चेंज करते हैं ना, तो भी हम एक संग एक बार में सारे के सारे नहीं कर देते। क्या पता किसी को वो नए मसालों का टेस्ट, नए ऑयल का बनी हुई चीज़ का टेस्ट पसंद आए ना आए, तो हम वो पुराना ऑयल, पुराने मसाले भी साथ में स्टैंड बाय में रखते हैं कि बाई चांस अगर नए मसालों में वो बात नहीं लगी, वो
टेस्ट नहीं आया तो हम वापस से वील स्विच बैक टू द ओल्ड सिस्टम, वी विल स्विच बैक टू द ओल्ड मसाले, ओल्ड ऑयल। यहाँ पे क्या है, पुराने को कंप्लीटली आउट कर दिया, नए को इम्प्लीमेंट कर दिया, सफिशिएंट पायलट प्रोजेक्ट्स भी नहीं करे, सिस्टम को फुल प्रूफ नहीं बनाया, अभी भी सिस्टम एरर प्रोन है, इतने मेजर लैप्सेस हैं उस सिस्टम में, एंड अनहैकेबल नहीं बनाया उस सिस्टम को, एंड उसको इम्प्लीमेंट कर डाला ऐसे एग्जाम के लिए जहां जिसको देने के लिए हमारे देश में लाखों बच्चा बैठते हैं, लाखों बच्चे उस पेपर को देते हैं, एंड ना सिर्फ बच्चे परेशान है उस नए सिस्टम से, टीचर्स तक परेशान है। एंड अब मैं इस चीज में पेरेंट्स के लिए क्या टेक अवे है वो बताता हूं। आपके जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है ना एजुकेशन से रिलेटेड, आज के दिन आपको जरूरत है उनको रीविजिट करने की और रीचेक करने की एंड अपडेट करने की, क्योंकि जिस देश में नीट का एग्जाम जो हायर एजुकेशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, जिस देश में एक सीबीएसई का 12th का बोर्ड का एग्जाम जो हायर एजुकेशन के लिए एक एंट्री एग्जाम है या एक एलिजिबल एग्जाम है जो आप आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आप दे सकते हो, वहां पे ही इतने मेजर लीक्स हो रहे हैं एंड इवैल्यूएशन के इतने इश्यूज आ रहे हैं। तो जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ही इतना अनरिलायबल है, इतना ज़्यादा फ्लॉड है, बिल्कुल भी उसमें एरर होए ना ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मार्जिन ऑफ एरर इतना ज़्यादा है जहाँ जिसमें उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को अपने बच्चे का वन एंड ओनली ऑप्शन बना के आगे नहीं बढ़ सकते। आप बेवजह बच्चों को इस चीज़ के लिए हार्श उन पे नहीं हो, आपको होना चाहिए, यू शुड बी मोर काइंडर टू योर किड्स नाउ। कोई भी चीज़ के लिए उनको आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते एकेडमिक्स से रिलेटेड। आपके की ज़रूरत है आप अपने बच्चों के लिए प्लान बी को रेडी करने में एफर्ट्स डालें, प्लान बी बेटर ऑल्टरनेटिव्स को रेडी करने के लिए आप अपना दिमाग लगाएं और बेटर ऑल्टरनेटिव्स रेडी रखें, क्योंकि जो एक लौता रास्ता है एकेडमिक्स का उसका क्या हाल है वो आप देख रहे हो। भगवान ना करे अगर आपके भी बच्चे के संग ऐसा कुछ हो जाए, जिसकी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो आपका बच्चा एटलीस्ट उस सफरिंग, उस स्ट्रेस, उस एंजाइटी से सफ़र ना करे जो बाकी सब कर रहे हैं। सो हैव प्लान, बी रेडी, और ये आपके संग होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो चैनल का ऑडियंस है वो एक लोअर क्लास का ऑडियंस नहीं है। मैं क्लियरली डिफाइन करता हूँ इस चीज़ को, वो एक मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का ऑडियंस है। एंड ये जो क्लास है इसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना बैकअप है, इतनी इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री वैलिड है कि वो कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स अपने बच्चों के लिए रेडी रख सकती है, प्लान बी को रेडी रख सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझें एंड प्लान बी को रेडी रखें। सो बच्चों के प्रति काइंडर रहें, कंपैशनेट रहें एंड रीविजिट करें अपनी ओल्ड बिलीफ सिस्टम को और उसकी वैलिडिटी को आज के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से अपडेट करें। तीसरी इसमें बात आती है कि एक्चुअली में सीबीएसई ने किया क्या। सीबीएसई ने एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया, ऑनलाइन डिजिटल एग्जाम लेने का सिस्टम, OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें क्या होता है, बच्चे की हाथ से लिखी हुई आंसर शीट को जो हार्ड कॉपी होती है उसको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाया जाता है एंड टीचर के सामने वो सॉफ्ट कॉपी आती है जिसको उसको स्क्रीन पे देख के एंड उसको मार्क्स देने होते हैं माउस से, ठीक है। तो अब क्या है, जो ये पूरा मैकेनिज्म है, जो ये नया मैकेनिज्म इंप्लीमेंट हुआ, ये इतनी जल्दी क्या है ऐसे मैकेनिज्म को आपको इंप्लीमेंट करने की कि आपने इसको पहले फुल प्रूफ बनाने का ज़रूरत नहीं समझी। इतने एरर प्रोन, इतने लैप्सेस इस सिस्टम में हैं, तो इतनी जल्दबाजी पहली बात तो थी क्या। जिस मैटर को ये सिस्टम एड्रेस कर रहा है, जो है बच्चों के एग्जाम्स, जिस पर उनका फ्यूचर टिकता है, उस मैटर की सेंसिटिविटी तो समझो, वो मैटर कितना डेलिकेट है ये तो समझो, उसमें होने वाला एक डिफेक्ट और उससे बिगड़ना, उसका जो फिर खराब हो कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका कितना डेप्थ है, क्या स्केल है वो तो समझो। घर में भी हम जब वही मसाले वाली बात, अगर हम नए मसाले लाते हैं तो हम पुराने मसालों को फेंक नहीं देते, वी कीप द पुराने मसाला इन स्टैंड बाय, ताकि अगर नए मसालों से एक बार को खाने में वो टेस्ट ना आए तो हम अगले दिन से पुराने मसालों को यूज़ करें। हालांकि खाने वाला मैटर तो इतना ज़्यादा
मेक और ब्रेक वाला मैटर नहीं है, क्योंकि खाना नए मसालों से भी हो सकता है उतना टेस्टी ना बनाओ जितना पुराने मसालों से बनता है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा बन जाएगा कि आप उसे खा ही ना पाओ। ठीक है, दूसरे मसाले भी कंपैरेटिवली इतने पुअर क्वालिटी के या पुअर टेस्ट के नहीं होंगे। सो आप अगर इस चीज़ को कर रहे हो, नए सिस्टम को आप ला रहे हो, तो क्या इस नए सिस्टम के पीछे बैक एंड पे क्या थिंकिंग गई, क्या रिसर्च गई, क्या वर्किंग गई, क्या टेस्टिंग गई, क्या रीटेस्टिंग गई, कुछ नहीं पता। कौन लोग हैं जो ये आइडिया जिनके दिमागों में आता है, कौन लोग इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का आगे प्रपोजल देते हैं। एंड क्योंकि ये सब चीज़ें सीबीएसई नहीं करती, सीबीएसई भी आगे इस चीज़ को आउटसोर्स करती है, स्कैनिंग का टास्क और ये टास्क। तो कौन सी वो कंपनीज हैं जिसको सीबीएसई ये टेंडर देती है करने का, एंड क्या उन कंपनीज का जोर होता है इस चीज़ को जल्दी इंप्लीमेंट करने में, कुछ पता नहीं, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं है। एंड सीबीएसई का जो ये प्रॉमिस था एग्जाम्स की फेयरनेस एंड करेक्टनेस को इंश्योर करने का, ये कंप्लीटली हॉलो प्रॉमिस, खोखला प्रॉमिस की तरह समझ में आता है। टीचर्स को इस नए सिस्टम से खुद प्रॉब्लम है। एक तो ये सिस्टम नया, टीचर्स को सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं दी गई। जिस स्केल पे ये एग्जाम हो रहा है, कम से कम उस स्केल को ध्यान में रखते हुए तो एक सफिशिएंट सैंपल साइज लो जिस पे आप पायलट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, पर नहीं, वो लिया इतना सा जिस पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया। स्केल है एग्जाम का न जाने कितना बड़ा, लाखों बच्चों के बराबर। मैंने गूगल से सर्च करके निकाला 17,68,000 बच्चों ने 12th के बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए। ठीक है, अब उस हिसाब से आपने क्या सफिशिएंट टीचर्स को ट्रेनिंग दी? तो टीचर्स में खुद एक लैग है जो उस चीज़ को यूज टू होने में उनको लग रहा है। दूसरा, नया सिस्टम है, सब कुछ स्क्रीन पे चेक करना है, तो स्क्रीन पे बार बार वही आंसर शीट को चेक करते करते अपनी भी एक मेंटल प्रोसेसिंग की एबिलिटी होती है जो एग्जॉस्ट होती है, सबके पास लिमिटेड रहती है। बार बार आंखों के आगे वही चीज़ आना, तो उससे वो चीज़ दिक्कत देती है। ऊपर से वो जो स्कैन्ड कॉपीज आपके सामने आ रही हैं वो ब्लर हैं, उसका प्रिंट एकदम क्लियर आया नहीं, वो कॉपी एकदम क्लियर है नहीं, वो अनरीडेबल है, और उस अनरीडेबल कॉपी को भी चेक करके आपको मार्क्स देने हैं। तो क्या रिलायबिलिटी है इस सिस्टम की? क्या रिलायबल है वो मार्क्स जो आपने दिए? वो एक्चुअली में क्या वो बंदा, वो बच्चा डिजर्व करता है जिसका वो पेपर है? अब इसके चीज को लाने का जो लॉजिक सीबीएसई देती है वो ये देती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टोटलिंग एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे अगर हम ये मेथड को लाएंगे। अब टोटलिंग के एरर्स को रिड्यूस करना ये एक मोटिव है, तो इसके बदले आप और दूसरे इतने सारे एरर जिस सिस्टम में हो सकते हैं आप उसको इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि जस्ट इसमें टोटलिंग एरर नहीं हो रहा, पर जो ये 25 अलग टाइप दूसरे टाइप के एरर्स हो रहे हैं, इसका क्या? बच्चे के रोल नंबर पे जो आंसर शीट चढ़ी हुई है वो उस बच्चे की है ही नहीं। यही चीज हाईलाइट करी 12th क्लास के एक बच्चे ने, वेदांत। उसने अपना फिजिक्स का पेपर अपलोड करा बाकी पेपर्स के साथ, ताकि हैंडराइटिंग मैच करो और ये चीज को समझो कि ये फिजिक्स का पेपर जो मुझे मिला है मेरे रोल नंबर के ऊपर, ये मेरा है ही नहीं वो पेपर। पर जब उसने इस टाइप से प्रोटेस्ट करा, क्रिटिसाइज करा, तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया गया, उसको पाकिस्तानी बोल दिया गया। तो इससे क्या बाकी दूसरे बच्चे जो रिवैल्यूएशन के अप्लाई करना चाहते हैं उनका हौसला नहीं टूटेगा? उनके मन में एक घबराहट, एक डर नहीं बैठ जाएगा कि कल को जब मैं ये चीज के लिए अप्लाई करूंगा न जाने मेरे संग क्या हो जाए, मेरी कितनी ट्रोलिंग हो जाए, मेरी कितनी शेमिंग हो जाए? क्या उनको ये चीज नहीं रोकेगी अपने लिए रीअप्लाई करने, अपनी आवाज उठाने के लिए? तो ये एक फंडा दिया गया। दूसरा ये बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है आंसर शीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसमें बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है अगर हम ये सिस्टम ले आए। भाई एक बात बताओ, सारी कॉस्ट कटिंग, सारी कॉस्ट सेविंग आप इसी मैटर से जोड़ के करोगे जो मैटर इतना सेंसिटिव है देश के स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए? देश का टॉप मोस्ट लीडर जब इलेक्शन से पहले जितनी रैलीज, रोड शो, कैंपेन्स करता है ना, अगर वो 10 रोड शो कम कर ले, 10 कैंपेन कम कर ले, तो इतना सफिशिएंट पैसा बच जाएगा जिससे ये सब चीजें टैकल हो सकती हैं। देश का टॉप मोस्ट लीडर जब इलेक्शन में फेवरेबल रिजल्ट पाने के लिए इतना अरबों खरबों करोड़ों रुपया खर्च करता है, ठीक है, और उसको खर्च वो होता है वहां पे कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट सेविंग का कुछ नहीं सोचा जाता। तो यहां पे देश के स्टूडेंट्स का भविष्य उस रिजल्ट पे डिपेंड करता है जो उस एग्जाम में उसको मार्क्स मिलेंगे।
तो यहाँ पे ही सारी कॉस्ट सेविंग करना कितना फीजेबल है, ये कितना इक्वल है दोनों तरफ, इस टाइप का माइंडसेट रखना। एक तरफ तो पानी की तरह पैसा भारे और एक तरफ जहां पे इतना क्रिटिकल इंपैक्ट पड़ सकता है किसी के फ्यूचर को, उसमें आप कॉस्ट कटिंग कर करके आप ऐसा सिस्टम ले आओ जहां पे फ्यूचर की खिचड़ी बन जाए। तो समझ में ये चीज स्टूडेंट, ये सीबीएसई के लॉजिक कितने वैलिड है। ऊपर से स्टूडेंट्स के को जो ग्लिचेस फेस करने पड़ रहे हैं वो हम सब जानते हैं कि वेबसाइट क्रैश हो रही है, लोड नहीं हो रही, पेमेंट कट गई पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, फिर जो स्कैन कॉपीज मिल रही है वो इतनी ब्लर्ड मिल रही है कि स्टूडेंट्स पढ़ ही नहीं पा रहे कि ये मैंने लिखा गया है या मेरी राइटिंग है या नहीं। अब सोचो ऐसी ब्लर्ड कॉपी को उस एग्जामिनर ने चेक कर कैसे दिया, कैसे मार्क्स दे दिए उसके बेसिस जब वो अनरीडेबल फॉर्म में है, वो ब्लर है इतना कि वो पढ़ने लायक ही नहीं है। फिर पेमेंट गेट अवे नहीं खुल रहा, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रही, यूपीआई क्रैश हो रहा है। अरे इंडिया को आईटी सुपर पावर बोलते हो और इतना क्रिटिकल सेंसिटिव मैटर जो एक कंट्री को इंपैक्ट करता है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन की फ्यूचर को इंपैक्ट करता है, उसको डिजिटल ऑनलाइन बनाने के लिए ये हाल है उसका। ये है सिस्टम की स्ट्रेंथ, वो वेबसाइट की स्ट्रेंथ, उस पूरे डिजिटल जो नेटवर्क आपने बिछाया इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ। तो आईटी सुपर पावर अब हो तो यहाँ पे क्यों नहीं दिखती वो आईटी सुपर, अपने देश में नहीं दिखती। एआई में हम सुपर पावर हैं और एआई के समिट करे हैं, और को क्या समिट था और क्या वो कितना नकली समिट था वो सबको पता है। कहाँ उस पर क्या चीज को अपना बोल के दिखाया गया और वो क्या चीज कहाँ से आई थी। तो योर 6 कैन बी माई 9 वाला लॉजिक दिया गया था, तो कितना वैलिड है, कितना वो ठीक था वो समिट। तो आईटी की सुपर पावर बोलते हैं हम अपने आप को, तो यहाँ पे अब वो आईटी की एक्सपर्टीज क्यों नहीं दिखती। तो ये समझ नहीं आता, कोई भी चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो बैकअप में उसकी क्या आपने रिसर्च करी, कितना आपने उस चीज को चेक करा, बार बार टेस्ट कर करके, रीटेस्ट कर करके, और ऐसी चीज के संग आप कर रहे हो जहां पे देश का जो स्टूडेंट है, बच्चा है, वो उसका फ्यूचर लटका हुआ है उस चीज के ऊपर। तो बहुत हैरानी है इस चीज के होने पे, किस ढंग से की जाती है। एंड इन सब से आपको टेक अवे लेना है, अगर आप पेरेंट हो एक ऐसे ही बच्चे के, और वो क्या टेक अवे है मैंने आपको बताया। आप प्लीज उस टेक अवे को सीरियसली लो एंड अपने बच्चों को उसी हिसाब से रेडी करो। एकेडमिक्स का ऑप्शन ही सिर्फ मत सोच के चलो, बच्चों को स्किल एंड स्पोर्ट की तरफ भी उतना ही मोटिवेट करके आगे बढ़ाओ एंड उसके रास्ते और खोलो। सिर्फ एकेडमिक की तरफ ही बढ़ के वो आगे अपना करियर बनाए, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी मत रखो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो। बुरा हाल है एजुकेशन का, एंड यूथ को बोलते हैं कॉकरोच। अब यूथ ऐसी सिचुएशन में कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन ना करे तो वो क्या करे, वो अपनी आवाज उठाए तो कैसे उठाए। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी देने का मतलब था उन पेरेंट्स को, प्लीज अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रीचेक करो, रिविजिट करो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना, लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।